मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि सभी यही पढ़ाई जा रहे हैं और सभी बच्चे यही पढ़ी जा रहे हैं कि जब कभी भी हैड होगा तो हैड का मतलब है चुका था, चुके थे, चुकी थी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फाइन, ओके पुलकित, ओके राहुल, ओके परी, आप समझ रहे हैं? एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हैड का मतलब अगर मान लो सपोज आपका चुका था, चुके थे तो आप सब जगह उसको पास्ट की फॉर्म में यूज करी जा रहे हो, पास्ट परफेक्ट में। नो, हैड के साथ जब बेटर लगेगा आपको ये बहुत समझ के हैरानी होगी, तो ये प्रेजेंट में यूज होता है। कहां यूज होता है? प्रेजेंट में यूज होता है। मतलब हैड बेटर का मतलब होता है शुड बेसिकली। जैसे मान लो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं कि मैं आपको कहूं कि पुलकित आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, ठीक है, अच्छा होगा आप इंग्लिश सीख लो, एक ही बात है। तो मैं उसको बोलूंगा यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश पुलकित, या पुलकित यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। नाम आगे बोले या आप पीछे बोल लें, समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूं कि अब हमें यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं यू हैड बेटर स्टडी बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम, इट इज एग्जाम टाइम। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है? प्रैक्टिस करने से पहले आप ये समझेंगे कि अगर मान लो हैड के साथ बेटर लग जाता है तो उसका मीनिंग शुड हो जाता है, उसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं किसी को सलाह देने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको और भी बेटर समझ आएगा। एक एक सेंटेंस हम बनाएंगे मिलके और साथ में जो है इसको समझेंगे। कोई भी चीज अगर आपको समझ ना लगे, जो दूर बैठे विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मेरे सामने मेरे साथ क्लास ले रहे हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसको हम किस तरह से आगे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अच्छा होगा तुम, यू हैड बेटर अब अच्छा हो गया के लिए हम हैड बेटर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? हैड बेटर। तो यू हैड बेटर, तुम अपनी जुबान को लगाम दो, ठीक है? तो अब जुबान को लगाम देने का होता है माइंड योर लैंग्वेज। क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज या कंट्रोल योर लैंग्वेज, ठीक है? तो जुबान को लगाम देना, यू हैड बेटर माइंड योर लैंग्वेज। ओके, क्लियर है? फाइन। अब अगला सेंटेंस देखिए, अच्छा होगा तुम। अब अच्छा होगा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, हैड बेटर। फाइन। अब यहां पर तुम आपके पास सब्जेक्ट है इसलिए यू लगेगा, यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। अब ये तो सिंपल सेंटेंस है, मेरे पैसे लौटा दो, रिटर्न माई मनी, यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर, ज्यादा ना बोलो, डोंट स्पीक मच, या ठीक है, या डू नॉट स्पीक टू मच, ठीक है, जैसे मर्जी बोल सकते हैं। मेरे रास्ते में ना हो, डोंट कम इन माई वे, ठीक है, या नॉट कम इन माई वे, मुझसे बात ही ना करो, डोंट टॉक टू मी, ठीक है, नॉट टॉक टू मी, ओके। आगे मुझसे पंगा ना लो, ओके, डोंट मैस विद मी, पंगा लेना क्या होता है? मैस, ठीक है, डोंट मैस विद मी, ठीक है। अंग्रेजी सीख लो, लर्न इंग्लिश। तो यहां पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, इसको प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हैड के साथ बेटर लग गया है। हैड के साथ क्या लग गया है? बेटर लग गया है। तो अब सेंटेंसेस बना रहे थे, तो दूसरा सेंटेंस था अच्छा होगा तुम मेरे पैसे लौटा दो, ठीक है, यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी, यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। मतलब गुस्से में कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है कि अच्छा भाई अब यहां से चले जाओ, ये ना लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, ठीक है, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, हियर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा होगा तुम ज्यादा ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच, नॉट टू स्पीक मच। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा होगा कि मैं मेरे रास्ते में ना आए, ठीक है, ही अब वे आ गया, तो ही हैड बेटर नॉट टू कम इन माई वे, नॉट टू कम इन माई वे, इन माई मतलब मेरे रास्ते में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो, ठीक है, यू हैड बेटर नॉट टू टॉक विद मी, यू हैड बेटर नॉट टू टॉक विद मी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यू हैड बेटर नॉट टू टॉक विद मी। फाइन, वन इज द सेम थिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा होगा कि मुझसे पंगा ना ले, जैसे मैंने आपको पहले बताया पंगा लेने क्या होता है? मैस। तो यू हैड बेटर नॉट मैस विद मी, नॉट मैस विद मी, ठीक है। अच्छा होगा कि अंग्रेजी सीख लो, यू हैड बेटर, ओके, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, you had better
नो mess with me. Next है you had better learn English. Learn English. Next है अच्छा हो गया कि तुम टैक्सी ले लो. You had better take taxi. बोलो you had better take taxi. यहाँ परचेज भी लगा सकते है टेक की जगह परचेज भी लगा सकते हैं बाय। ये वो परचेज तो खरीदने की बात होगी ना, यहाँ पर रेंटल टैक्सी ले रहे हैं आप. तो जब आप कोई चीज रेंटल लगते हैं तो आप हायर लगा सकते हैं. यू आर बेटर हायर ए टैक्सी, या ठीक है ना, यू आर बेटर टेक ए टैक्सी, वो चल सकता है. ठीक है, तो ये थी आपके पास पूरी जानकारी. एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ. जब भी कभी हम लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, हैड जो है वो चुका था चुके थे चुकी थी है, ऐसा नहीं है. हैड बेटर का मतलब होता है शुड, प्रेजेंट में चाहिए, तो इसलिए आपको उसी सेंस में इसको यूज करना है. तो इसका मतलब हैड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है. नो, ऐसा कभी नहीं है कि आप हैड जो है उसको सिर्फ पास्ट में यूज कर सकते हैं. आप हैड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं. कैसे? बेटर के साथ. तो एग्जांपल दिया शुड, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो मैंने बोला यू शुड स्टडी, यू आर बेटर स्टडी. तुम्हें जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू जिम, यू आर बेटर गो टू जिम. जैसे मर्जी आप बोल लीजिए, हैड के साथ बोल रहे हैं. ठीक है, ओके. तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश. वन इज द सेम थिंग. ठीक है, और आपको इंग्लिश का डर भगाना चाहिए, यू हैड बेटर टेक अवे द फियर ऑफ इंग्लिश. ओके, इसलिए तो बोलता हूं, इफ यू वांट टू टेक अवे, भगाना है इंग्लिश का डर, तो फॉलो मेजर सर. ठीक है, तो आपको अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि इसको घर घर तक पहुंचाइए. हर दूर दूर बैठा हुआ जो बच्चा जिसके पास अधूरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ले सके और अच्छी इंग्लिश बोल सके. थैंक यू वेरी मच.